तुम अगर अपने यहाँ देखोगे तो ना तो हमारे पास अपना सॉफ्टवेयर है, ना तो अपना ब्राउजर है, ना तो अपना मेल है, और ना ही अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी होने के बावजूद दूसरे देशों पर निर्भर है। वही चाइना के पास ये सब कुछ खुद का है, अपना सॉफ्टवेयर है और अपना ही हार्डवेयर है। एक देश जहाँ ट्रेन लेट हो जाने पर पूरी कंपनी पब्लिक से माफी मांगती है, और हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है, जहाँ पर दिन भर दिन ट्रेन लेट होती है। एक देश जहाँ की सड़कें इतनी स्मूथ है कि ट्रैफिक जाम लगना रेयर है, और अपने यहाँ देखें तो ट्रैफिक जाम में घंटे बर्बाद होते हैं। अगर देखें तो जापान भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा तबाह हो चुका था, लेकिन इतना जल्दी डेवलप कैसे कर गया। और अगर यही इंडिया की बात करें तो हजारों साल पुरानी सभ्यता वाला देश आज भी बेसिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमारी दादी नानी पाँव में चांदी के पायल और गले में सोने के हार पहनती थी, और आज हम स्टील और तांबे पर चल रहे हैं और अपने जनरेशन को रिच जनरेशन समझ रहे हैं। अगर जापान की बात करें तो रोबोटिक मामले में पूरे दुनिया का लीडर है। यहाँ के रोबोट होटल, हॉस्पिटल और फैक्ट्री में काम करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो हम भी टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से कमजोर नहीं है, बल्कि सॉफ्टवेयर और IT के मामले में इंडिया दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल कंट्री में टॉप पर बैठा है। बेंगलुरु जैसे सिटीज वर्ल्ड के टेक कैपिटल बन चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? जापान और चाइना जैसे देश हार्डवेयर बनाते हैं, और इंडिया अक्सर दूसरों का हार्डवेयर यूज करके सॉफ्टवेयर बनाता है। मतलब कि इन्वेंशन में तो कमी नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अब भी चैलेंजिंग है। आप लोग को पता ही होगा कि चंद्रयान 3 सबसे ज्यादा कम पैसों में चांद पर जाकर इसरो के मिशन को कंप्लीट किया था। लेकिन विक्रम लैंडर पर जो लेजर रिफ्लेक्टर एरे लगा हुआ था वो इंडिया का नहीं था, बल्कि नासा का था। मैं आपको जापान के बारे में इतना बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया से हर चीज में जापान बेस्ट है। मैं जापान के कुछ अफवाह को दिखा रहा हूँ जिससे जापान अपने आप को बेस्ट बताता है। पहला ये कि जापान के नाली इतना साफ होता है कि नाली के मछली साफ साफ दिखाई देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जापान के कुछ ही शहरों में और शहरों के कुछ ही नाली में इतना साफ होता है। दूसरा, जापान अपने आप को इतना डेवलप बताता है कि हमारे यहाँ के टॉयलेट ट्रांसपेरेंट होते हैं, और टॉयलेट के अंदर जाके डोर लॉक करोगे वैसे ही कलरफुल हो जाता है। बट काफी बार देखा गया कि टॉयलेट सही से काम नहीं करता है और सब कुछ दिख जाता है। तीसरा ये कि जापान के ट्रेन काफी टाइमली होते हैं, बट ये पूरा सच तो है नहीं। वो इंडिया के भाई बता रहे थे कि यहाँ के ट्रेन 2-2 घंटे तक लेट होते हैं विथ प्रूफ। बट तुम कुछ भी सोच लो, जापान इंडिया से फास्ट है। अगर तुम चाइना कहीं देखोगे तो इंडिया का हर दूसरा सामान चाइनीज होगा। तुम अपना मोबाइल देखो, चार्जर देखो, टीवी देखो, मोबाइल के पार्ट्स देखो, सब चाइनीज होंगे। तुम चाहो तो चाइना की लाख बुराई कर लो या सुन लो, बट प्रोडक्ट यूज तुम चाइना का ही करोगे, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते जो होते हैं। हमारे देश में जहाँ एक तरफ हिंदू खतरे में होता है और दूसरी तरफ मुसलमान खतरे में, जहाँ धर्म के झगड़े शांत ही नहीं हो रहा, पता है वही चाइनीज सरकार बोलती है कि जितना हो सके उतना सस्ता से सस्ता प्रोडक्ट बनाओ, जिसके कारण चाइनीज प्रोडक्ट पूरी दुनिया में आपको मिल नहीं जाएगी। तुम आज कितनी भी एक्सपेंसिव और ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाओ, तुमको 2 दिन बाद पता चलेगा कि चाइना वाले तुम्हारे ओरिजिनल से बड़े कॉपी बना चुके हैं, और इतना सस्ता कि भिखारी को भी लेने के लिए सोचना ना पड़े। अगर ऐसे ही 60-70 साल पहले का देखे तो साउथ कोरिया इतना गरीब था कि वहाँ के लोग खाने के लिए तरसते थे। सड़कें तो थी ही नहीं, इंडस्ट्री का नामो निशान नहीं था, इकोनॉमी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। फिर अचानक कुछ ऐसा किया कि वर्ल्ड का टॉप इकोनॉमिक्स वाला देश बन गया। बट मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि साउथ कोरिया ने इसे किया क्या जो बाकी देश नहीं कर पाए? जब वॉर में साउथ कोरिया लूट चुका था तब साउथ कोरिया के सरकार ने सबसे पहले रोड बनाए, फिर इंटरनेट और बिजली पर काफी ज्यादा ध्यान दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स बनवाए। उसके बाद इंडस्ट्रीज खुद ब खुद चल के आ गई, और जब इंडस्ट्रीज आ गई तो लोगों ने फैक्ट्री लगाना शुरू कर दी। उसके बाद जॉब्स आई तो पैसा आया तो इकोनॉमिक्स खुद ब खुद ग्रो हो गई। और यहीं पर सैमसंग, LG और हुंडई कंपनी ने पूरे साउथ कोरिया को बदल कर रख दिया। पता है आज यही कंपनी साउथ कोरिया के पिलर कहलाते हैं। बट गवर्नमेंट ने भी इसका काफी हेल्प किया, जैसे कि कम रेट पर लोन दिया, टैक्स भी कम किया, और इंटरनेशनल मार्केट में जाने में काफी हेल्प किया। यानी कि गवर्नमेंट और कंपनी एक टीम की तरह काम कर रहे थे। और अगर अपने देश की देखे तो इतने तरह के टैक्स लगते हैं कि लोग टैक्स से ही उठ नहीं पा रहे हैं। अगर तुम साउथ कोरिया के गवर्नमेंट के जैसा सोच रहे हो तो यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट धर्म के झगड़े पर ध्यान देगी या तुम्हारे कंपनी पर। अगर तुम न्यूज देखते होगे तो आज तक दूसरे देश का डेवलपमेंट को देखे ही नहीं होगे, क्योंकि यहाँ के मीडिया वाले दिखाते ही नहीं। पता है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पर भी ट्रेंड चलता है, ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। मतलब कि एक पेपर मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। बट कुछ हद तक तो सही है, लेकिन जब तक लोग एजुकेशन नहीं लेंगे तब तक देश तो छोड़ो कोई गांव को भी बदलना मुश्किल है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।